नमस्कार दोस्तों, आज के दिन मार्केट ने 300 पॉइंट मूव किया है, लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहीं से अपर सर जाना कंटिन्यू करेगी या फिर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है? उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मार्केट इतना ज्यादा मूव क्यों करते हुए नजर आई है? देखिए, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को ये चीज का पता नहीं होगा कि मार्केट इतना ज्यादा क्यों मूव की है। वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं, मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में ऐसी मूव क्यों देखने को मिली है और कंटिन्यूसली मार्केट जो एक दिन नीचे जाती है, 2 दिन बढ़ती है, उसके पीछे का क्या रीजन है? अगर हम यहाँ पर आज के मार्केट के सिनेरियो की बात करें कि मार्केट ऐसा क्यों मूव किया, देखिए ग्लोबल मार्केट की जो न्यूज़ है उसको हम अभी के लिए छोड़ते हैं, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसकी वजह से मार्केट एकदम से मूव करना शुरू की। देखिए, आज के दिन रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने अपडेट किया जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर मूव करते हुए नजर आई। अब ये यहाँ पर क्या चीज़ हमें देखने को मिल जा रही है? रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर इंडिया में भी बहुत सारी यहाँ पर अभी स्टडीज होना शुरू होने वाली है एंड कंपनीज के लिए इसके लिए एक नया सेक्टर खुलना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में हमें एकदम से उसकी वजह से सपोर्ट मिलते हुए नजर आई। देखिए, ये तो रही डोमेस्टिक मार्केट की बात जिसकी वजह से मोमेंटम हमें देखने को मिला है, लेकिन अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर भी आज के दिन अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आया है, जबकि इसका रेयर अर्थ एलिमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज फेड रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है दिसंबर में जो मीटिंग होने वाली है। देखिए, पहले जो दिसंबर में मीटिंग होनी थी उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी कि रेट कट होना है, लेकिन अभी के लिए उसकी पॉसिबिलिटी क्यों ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है? बिकॉज आफ्टर द गवर्नमेंट शटडाउन वॉज ओवर, गवर्नमेंट शटडाउन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट की कंडीशन की बात करें, रेट कट की पॉसिबिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। बिकॉज जो गवर्नमेंट शटडाउन 15 से 20 दिन चलना था वो 40 डेज के आसपास चला, जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है? देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि फेड एक और रेट कट को कर सकता है और जो कि ट्रंप के फेवर में ही बात जाते हुए नजर आएगी। देखिए, एंड जैसे कि हमने जोन्स को डिस्कस किया था मार्केट में, वहां पर अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल चुका है। देखिए, मार्केट कहां पर ओपन की थी? ऑलमोस्ट 913 टू 925 के आसपास। उसके बाद मार्केट ने यहां पर एक पॉजिटिव कैंडल क्रिएट की। उसके बाद जैसे ही मार्केट 992 26,015 के आसपास आई, यहां पर भी मार्केट ने पॉजिटिवली इसको ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट कहां पर जाकर रुकी है? 26,110। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस जोन के ऊपर भी ग्रीन कैंडल क्रिएट की, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 26,185 टू 205 की बनते हुए नजर आई। ऐसे ही हमें बैंक्स में भी देखने को मिल चुका है। बैंक्स में सेकंड हाफ में हालांकि रेंज बाउंड सिनेरियो था, उसके बारे में भी हमारे पास यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो मार्केट में आज के दिन ये रैली देखने को मिली है, ये हमें रेयर अर्थ एलिमेंट डील के ऊपर जो यहाँ पर हमें सिनेरियो देखने को बनते हुए नजर आया उसकी वजह से देखने को मिली है। तो डायरेक्टली ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड नहीं थी, जिसकी वजह से सेकंड हाफ में अदर सेक्टर यहाँ पर ज्यादा मूव कर रहे थे एज कम्पेयर टू बैंकिंग सेक्टर। आई होप आपको सबको ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज जितने आप लाइक करेंगे उतने ही मेरी भी मोटिवेशन बढ़ेगी। एंड देखिए, अगर हम एफ के डाटा की बात करें तो एफ ने आज के दिन यहाँ पर बड़ा ग्रीन नंबर शो किया है। तो एफ यहाँ पर इतना बड़ा ग्रीन नंबर शो करते हुए नजर क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट डील। तो इसीलिए आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से फोकस में करनी पड़ती है। हाँ, एफ का नंबर तो शाम को आता है, लेकिन जो हमारे पास ये अपडेट मिलते हुए नजर आ रही थी उसके बारे में मैंने ग्रुप में अपडेट कर दिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, जैसे कि जो फेड के चेयरमैन हैं पॉवल, वो भी रिटायर होने वाले हैं। तो आफ्टर रिटायरमेंट क्या वो अभी के लिए प्लानिंग करना शुरू कर चुके हैं? बिकॉज जैसा ट्रम्प कह रहे हैं वैसा ही पॉवल मानते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज अगर वो रिटायर होते हैं उसके बाद ट्रम्प उनके साथ क्या करेगा हमें भी नहीं पता है। बिकॉज देखिए, मोस्ट टाइम क्या होता है, जो भी पॉलिटिशियंस रहते हैं या फिर जो गवर्नमेंट में रहते हैं, उनके कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं और कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट रहते हैं। जो ऑपोजिशन रहती है उनके नेगेटिव पॉइंट को उठाना शुरू करती है। तो ये चीज हमें यहां पर देखनी पड़ेगी कि अभी के लिए जो दिसंबर की मीट होने वाली है, अगर वहां पर रेट कट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर वो रेट कट होते भी हैं, उस समय तो एक क्लियर कट हमें सिनेरियो देखने को मिल जाएगा कि ट्रंप की वजह से फेड के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। देखते हैं यहां पर क्या चीजें बनती हैं। लेकिन देखिए, अगर हम इस न्यूज की बात करें, ये भी मार्केट के सपोर्ट में ही है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट यहां पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन नेगेटिव न्यूज क्या है जिसकी वजह से मार्केट यहां पर थोड़ा घबराते हुए नजर आ रही थी? अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें, देखिए प्रीवियस वीक में यहां पर क्या चीजें हमें देखने को मिल जा रही थी। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, ट्रंप कंटिन्यूसली यहां पर टैरिफ के ऊपर अपडेट कर रहे थे, साथ ही साथ वो इस चीज के बारे में भी कंसंट्रेट कर रहे थे कि चाइना उनकी बात को नहीं मान रहा है, जिसकी वजह से अदर कंट्रीज की तरफ उन्हें जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़े, जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप का केस है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यूसली जो टैरिफ का केस है वो चलते हुए नजर आ रहा है। अगर टैरिफ यहां पर कम होते हैं, वो ग्लोबल मार्केट के लिए
बेटर सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियो की बात करें, देखिए अगर रेट कट दिसंबर में भी होता है उस समय, अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आरबीआई यहाँ पर रेट कट कर सकता है या नहीं। देखिए मेरा यहाँ पर क्या मानना है, अगर हम डोमेस्टिकली मार्केट की सिचुएशन की बात करें, जैसा फेड यहाँ पर डिसीजन लेगा उस समय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है उनको भी ये बात माननी पड़ेगी, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आते हुए नजर आ रहा है, अगर ऐसा होता है उस समय तो मार्केट उसको फैक्टर इन करने की पूरी कोशिश करने वाली है। लेकिन जहां तक अभी के लिए प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है और जैसा मार्केट यहां पर मूव करते हुए नजर आई, अगर हम इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ बढ़े तो हमें वहां पर क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। कंटिन्यूसली 3 दिन से गिरते हुए नजर आ रही थी और एक दिन में ही मार्केट ने इस सभी यहां पर जो बीरिश सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं, एटीएच। देखिए एटीएच के ऊपर अगर मार्केट जाती है उस समय जो भी लॉन्ग टर्म में बीरिश पोजीशन को लेकर बैठे होंगे उनको भी एग्जिट करना पड़ेगा। अगर ये सिनेरियो बनता है उस समय मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 140 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देती, उसके बाद यहां पर भी बियर्स के पास कुछ मौका था बचने के लिए, लेकिन अभी के लिए वो सिनेरियो नहीं है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है, जैसा मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस रहता है उसके ऊपर हमें अच्छी तरह से नजर बनाकर रखनी पड़ती है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। लास्ट डे हमें न्यूज सुनने को मिल जा रही थी कि जो यूक्रेन एंड रशिया का कन्फ्लिक्ट है वो यहां पर सॉल्व हो सकता है, पीस डील हो सकती है। लेकिन रिसेंटली हमें क्रेमलिन की तरफ से यह सुनने को मिला है, इट इज प्रीमेच्योर टू से पीस डील। अब देखिए अगर रशिया ये बात को कहता है उस समय मार्केट पर उसका क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, काइंड ऑफ नेगेटिव ये सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे कि अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, अभी के लिए रशिया यहां पर कुछ एडवांटेज लेना चाहता है कि हाँ अगर पीस डील होती भी है तो उस समय उनका अपर हैंड हो। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज रशिया ने यूक्रेन का बहुत सारे पार्ट को हथियाया हुआ है। अगर उनको नहीं छोड़ता है और उस समय पीस डील होती है उस समय मार्केट के लिए ये कैसी सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी। देखिए मार्केट इस चीज को नहीं देख रही है, मार्केट देख रही है कि पीस डील हो। अगर पीस डील होती है वो मार्केट के लिए एक बेटर सिचुएशन है। अभी के लिए देखते हैं यहां पर रशिया की तरफ से और क्या हमें बयान सुनने को मिलते हैं और ट्रंप की तरफ से हमें क्या बयान सुनने को मिलता है, बिकॉज ट्रंप इसके बारे में कुछ ना कुछ कहने वाले हैं। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें कि एफआईज यहां पर क्या कर रहे हैं, देखिए एफआईज ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं और आज के दिन एफआईज ने अच्छा खासा ग्रीन में डाटा भी शो किया है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, रेयर अर्थ एलिमेंट डील। बिकॉज अगर डोमेस्टिकली रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर काम होना शुरू होगा उस समय मोस्टली जितने भी सेक्टर हैं उनके लिए फायदेमंद चीज है। बिकॉज रेयर अर्थ एलिमेंट से बहुत सारी चीजें बनती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हर सेक्टर में ऑलमोस्ट यूज होती ही हैं। तो इसके कारण हमें क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया है, एफआईज की जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन हमें पहले नहीं देखने को मिल रही थी वो भी कंटिन्यू हो चुकी है। देखिए एफआईज ये नहीं देखते हैं कि मार्केट नीचे गिर रही है तो वहां पर एंटर किया जाए, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वहां पर एंटर नहीं करना है। एफआईज के लिए बहुत सारे कंट्रीज ओपन है जहां पर उन्हें लगता है कि हाँ आने वाले 6 महीने में 1 साल में यहां पर चीजें अच्छा खासा पैन आउट कर सकती हैं, वो वहां जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड अभी के लिए एफआईज अगेन यहां पर बड़ा नंबर क्यों शो कर रहे हैं, बिकॉज रेयर अर्थ एलिमेंट डील हुई है जिसका इंपैक्ट हमें यहां पर देखने को मिल जा रहा है। आई होप आपको चीज क्लियर हो चुकी है कि एफआईज ने यहां पर इतनी बड़ी लिक्विडिटी को एंटर क्यों किया है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए यूएस मार्केट में जो डाटा है फिर से आना शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा कैसे आते हैं। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 205 के आसपास। अब जैसी मार्केट 206.9 के ऊपर या फिर ऐसा कहेंगे 207 के ऊपर ओपन करती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 277 की होने वाली है जो कि ऑल टाइम हाई है। अब देखिए मार्केट अगर इस जोन के आसपास आएगी तो थोड़ा यहाँ पर घबराना शुरू कर सकती है, लेकिन जैसे ही मार्केट 50 मिनट कैंडल पर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है उसके बाद अगेन यहाँ पर मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आएगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो यहाँ पर जोन होने वाली है 385 की देखने को मिल सकती है। हालांकि मार्केट जब इस जोन के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं, लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में अगर मार्केट 185 की जोन के नीचे जाती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 110 की होने वाली है एंड देन 26,015 टू 25,990 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर सकती है। बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है 528 के आसपास एंड बैंक्स मॉर्निंग में ही मूव किए थे उसके बाद यहाँ पर टोटली रेंज बाउंड हो चुके थे। तो अभी के लिए यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 565। अगर बैंक्स 565 के ऊपर
जाते हैं नेक्स्ट जोन यहाँ पर 680 की बनने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है, ऑलमोस्ट हमें 850 की जोन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में जैसे ही बैंक्स 400 की जोन को तोड़ते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 130 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 58,965 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए जो यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन का काम करने वाली है 400 की जोन और 250 की जोन, तो इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा। अगर हम सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए अगर सेंसेक्स 655 के ऊपर जाता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 925 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 86,200 की देखने को मिल सकती है। हालांकि जब 6,200 के आसपास सेंसेस आता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर सेंसेस यहाँ पर आएगा फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, लोअर एंड में जैसे ही सेंसेक्स 415 की जोन को तोड़ता है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 200 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85,025 टू 85,000 की रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। पहले तो जो एक मेजर यहाँ पर सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 415, वहां पर भी पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिल सकती है। जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।